कटरा में शराब का जो मामला सामने आया है, एक बॉलीवुड इन्फ्लुएंसर जो है वो कटरा के एक होटल में शराब पीते हुए पाए जाते हैं। ये मुद्दा आज काफी गरमाया हुआ है और वहां के लोकल विधायक बलदेव राज हमारे साथ मौजूद हैं। बलदेव जी, ये मामला अपने आप में आपको लगता है बहुत संजीदा है और इसको बड़ा गौर से इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत है। हालांकि एफआईआर जो है वो इसमें लगी है। ये बहुत संजीदा मामला है और धार्मिक नगरी हमारी 1 करोड़ यात्री यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान से जा रहा है। मैं श्रद्धा की बात अगर यात्री को करूं तो कोई तो नंगे पहुंच जाता है, कोई प्यास नहीं खाता वहां पे, कोई तो दाढ़ी को नहीं करता है और नहीं करने के बाद लोगों की आस्था को ये ठेस का मसला है। ये बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। ठेस पहुंचने के साथ साथ मैं अगर कहूं तो यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अगर कहूं तो इनके तक जो आवाज कार्रवाई होगी तो इनकी भी नींद खुलेगी। ये नाम की फर्जी आपने सिक्योरिटी मतलब के चेक पोस्ट बना के क्या रखी है। आपने फिक्सिंग पॉइंट तीनों जगह पे माता वैष्णो देवी की एंट्री के लिए आपने दुमेल में बना के रखी है, आपने बाणगंगा में बना के रखी है, आपने पैंथल में बना के रखी है। तो काम तो आपका है पुलिस वालों का कि ये फिक्सिंग आपने किस किस्म की कि कस्टमर आपकी दारू की जो है वो होटल में ले गया। और होटल को मैं अगर सच्ची यही बात सही है तो होटल के मैनेजर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनके स्टाफ को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये फौरी तौर पर जब उनको पता चला उन्होंने मना भी किया, जो उसमें लिखा है जो एफआईआर में उन्होंने मना भी किया और मना करने के बाद नहीं मानने के बाद जो आगे की कार्रवाई के लिए उन्होंने पाबंद किया पुलिस को, पुलिस ने फौरी तौर पे उसका एक्शन लिया है। ये तो अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि बीच में क्या निकलेगा। जी, आपको लगता है कि जो रिलीजियस चीजें हैं जैसे धार्मिक यात्रा है माता वैष्णो देवी की, लेकिन काफी बार ये चीजें भी उठती है कि भाई आप इसको टूरिज्म के एंगल से जो है वो हैंडल करने की कोशिश करते हैं, तो तब ये चीजें गड़बड़ा जाती हैं कि अब जब धार्मिक यात्राएं जो है वो आप टूरिज्म के हिसाब से बढ़ाएंगे तो ये भी कहा जाता है कि जब जहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री होगी वहां ये सब चीजें चलेंगी, तो उसके ऊपर भी लगाम लगनी चाहिए। नहीं, धार्मिक आस्था का जो केंद्र है वो धार्मिक आस्था मैं आपकी बात से इस बात के लिए बहुत फिक्री हूँ। मेरी आस्था मुझे पता है क्या है। मैं चाहे वो मेरी धार्मिक आस्था किसी टूरिस्ट प्लेस पे भी होकर वहां पे हो सकती है, मेरी धार्मिक आस्था कहीं किसी और जगह पे भी जाके मेरा कहने का मतलब है कि माता वैष्णो देवी की जो यात्रा है वो धार्मिक यात्रा है। जब आप उसको टूरिज्म के हिसाब से बढ़ाएंगे तो ये चीजें कई बार हो जाती हैं। फिर तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या इस चीज पर रोक लगनी चाहिए कि धार्मिक आस्था की जो यात्राएं हैं वो धार्मिक आस्था तक ही सीमित रहनी चाहिए, आप उसको टूरिज्म के एंगल से मत बढ़ाइए, सरकारें बढ़ाती हैं। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। धार्मिक और टूरिज्म को आप जोड़ नहीं सकते। किसी को आप कह नहीं सकते कि आपका पर्पस एज ए टूरिज्म है तो आपका धार्मिक है तो किस लिए आप जाइए। आपको लगता है कहीं यही गड़बड़ हो रही है सरकारों की प्राथमिकता में या काम करने के तरीके में, यही गड़बड़ हो रही है जो धार्मिक वाले रिलीजियस चीजें हैं उनको और रिलीजियस टूरिज्म का एंगल देने की कोशिश? मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। धार्मिक का मतलब है मेरी मैं धार्मिक है, मुझे मर्जी है तो मैं अपने धर्म में कैसे करूं, किसे बनाऊं। इसमें टूरिज्म और टूरिज्म को करने के साथ इसमें हमारे कारोबार की दृष्टि से फायदा होता है, हमारा सर्किट बढ़ता है, लोग मैक्सिमम जाते हैं। और इसी की वजह से कश्मीर कोई जा रहा है तो वहां पे मतलब के मंदिर में जाने में उसको मनाही क्यों है। कोई टूरिस्ट कटरा वैष्णो देवी जा रहा है तो उसको वहां पे खोड़ी ब्रिज देखने में क्या मनाही क्यों हो सकती है। वहां पे मेरा अंजी में ब्रिज बना है टूरिस्ट के नाते, वो केवल ब्रिज उसको देखने में क्या मनाही है। इसलिए ज्योतिपुर में जाने की उसकी चनाव पे क्या मनाही है। ये सारी चीजें लिंक्ड है आज के जमाने में, धार्मिक और टूरिज्म। चलिए, एक अंतिम सवाल ये, आपने विधानसभा में ये मुद्दा भी उठाया कि जो एजिटेशन चली थी वहां पे गंडोला वाली, उसको लेकर भी आपने कहा कि वो जो उनको एक तरह से कंपनसेट किए जाने की जो अमाउंट है वो बढ़ाई जाए, उसको लेकर फिलहाल क्या स्टेटस है इस पर? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो कटरा का मुद्दा जो आपने देखा कि दिसंबर में जो गरमाया हुआ था, वहां पे एक बहुत बड़ी स्ट्राइक चली। स्ट्राइक चलने के बाद जो वहां पे सारी चीजें उठी तो उसके बीच में ये मुद्दा स्टार्ट कहां से हुआ। मुद्दा ये था कि एनजीटी ने एक ऑर्डर किया कि एनिमल पे क्रूरल्टी के नाते से आपको यहाँ से फेस आउट करना चाहिए। उसको माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने और बाकी स्टेक होल्डर्स ने उसको सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि ऐसा एकदम हो नहीं सकता। उसमें एक कमेटी बनी, जिस कमेटी की फाइंडिंग्स के ऊपर वहां पे फैसला हो गया कि आप इसको 10 साल में फेस आउट करिए, ताकि कि फेस आउट करने के साथ साथ यहाँ की जो स्टेट की सरकार थी उसकी ड्यूटी लगा दी कि रिहेबिलिटेशन भी करिए। रिहेबिलिटेशन करने में मैं आपको अगर बताऊं, मैं पॉलिसी अगर आपको बताऊं, घोड़े वालों को 175 लोगों को वहां से फेस आउट करना था 1 साल में। करने के अलावा 5-6 साल हो गए किसी को फेस आउट नहीं कर पाए और ना किसी को रिहेबिलिटेशन की रकम दी। उसमें फला क्या था, इसने कहा जी जिसे रिहेबिलिटेट करेंगे उसको 50,000 देंगे, 25,000 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी, 25,000 माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड देगा। मैंने उसी बात को यहाँ पे उठाया कि वह ना काफी है।
कंपनसेटरी अमाउंट बढ़ाने की आपने बात की। बात की है कि 10 सरकार लाख उस पर लग रहा है थोड़ा संजीदा है, गंभीर है, उसको नहीं कंसीडर होना चाहिए। मेरा तो काम है एज ए विधायक, मुझे कहने की बात वहां ये है कि इसको 10 लाख कम से कम होना चाहिए। जो आदमी 50,000 महीने का वहां पे घोड़े वाले से होता क्या है, घोड़े वाला अपना पोषण करता है, अपनी फैमिली का करता है, घोड़े का करता है। 3 लोगों का परिवार चलने का मतलब ये होगा कि आप उसको एक ही बार में 50 दे के नमस्ते कर देंगे। देर एज के वो 50,000 एक महीने में कमाता है। तो मैंने ये कहा था कि कंपनसेशन कम है, इसको कम से कम 10 लाख तक ले जाए। 5 लाख रुपया वहां की वो गवर्नमेंट दे दे और 5 लाख रुपया श्राइन बोर्ड दे दे। एक और चीज मिसिंग है, कौन घोड़े वाला चाहेगा कि उसका बेटा घोड़ा चलाए, कौन पालकी वाला चाहेगा कि उसका बेटा पालकी चलाए, कौन पिट्ठू चाहेगा कि उसने जो 20 साल घोड़ा पिट्ठू का काम किया तो उसका पिट्ठू पर करे। सब ये चाहेंगे कि जहां तो सरकार की तरफ से नौकरी मिले, वो पॉसिबल नहीं हो सकता, मगर कम से कम ये तीनों श्रेणियों को, पिट्ठू वालों को भी, पालकी वाले को भी, घोड़े वाले को कम से कम 10 लाख रुपया मिले, ताकि वो 10 लाख रुपए में अपने बच्चे को काम पे लगाए और उसकी जीवनी जो है वो ठीक तरीके से चले। ये मुद्दा मैंने उठाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बलदेव जी, ये थे हमारे साथ कटरा के जो लोकल विधायक बलदेव जी। बात चली जो शराब का जो मामला सामने आया है कटरा होटल में, और बहुत निंदनीय बात उसने की है। निंदनीय करने के साथ साथ जो एजुकेटर है इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। करोड़ों श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन को जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान से जाते हैं। इनको ठेस की बात वहां पे हुई है और